नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। 2 वर्षों में शिक्षा संबंधी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। बजट वर्ष 2026-27 में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं नवाचार आधारित शिक्षा का संतुलन विजन परिलक्षित हुआ है। प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट में उल्लेखनीय कमी एवं संक्रमण दर में सुधार राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम को दर्शाते हैं। तो वहीं वर्ष 2026-27 के बजट के प्रावधान गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं नवाचार आधारित शिक्षा के सशक्त एवं संतुलित विजन को रेखांकित करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 82.6 से बढ़कर 88.2 एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में 90.7 से बढ़कर 93.8 हुई है। वहीं ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए 7.6 से घटकर 3.6, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6.8 से घटकर 3.6 एवं माध्यमिक स्तर के लिए 11.1 से घटकर 7.7 रह गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों के लिए टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण जैसी योजनाओं को समयबद्ध एवं अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बजट में डीबीटी एवं ई वाउचर की घोषणा की गई है। इसके तहत कक्षा 8, 10 और 12 के चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता एवं आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही निशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत लगभग 3.90 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त बजट में कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों में सीखने की निरंतरता बनाए रखने के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में लगभग 80 लाख विद्यार्थियों को 4 करोड़ से अधिक पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है। वहीं बजट वर्ष 2026-27 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 150 करोड़ रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार परक शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में आगामी सत्र में 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए बजट 2026-27 में 51 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्रत्येक जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूल टू वर्क कार्यक्रम, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, जयपुर और जोधपुर में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए स्पेस गैलरी तथा 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना भी इस बजट में पहल की गई है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा संसाधनों के विस्तार के लिए 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा के साथ ही इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे विद्यार्थियों के बेहतर लर्निंग लेवल के लिए हम 400 स्कूल्स को CM राइज राजस्थान इनोवेशन स्कूल और ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत करेंगे, जिसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। गत वर्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इस वर्ष 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81% अधिक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र 2026-27 में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी।
बजट 2026-27 शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, समावेश, तकनीकी नवाचार और रोजगार परक दृष्टिकोण को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का एक ठोस प्रयास प्रतीत होता है। ये न केवल शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में भी प्रभावी पहल है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।